कुछ और आम लोगों से भी बात करता हूँ तो इमाम साहब तो सब अच्छी अच्छी बात कह रहे थे, उनको बोलना भी चाहिए, लेकिन बहुत जगह के यही जो धार्मिक लोग हैं उनकी वजह से आपको लगता है कि मामला गड़बड़ भी हो जाता है। मामला चंद लोगों की वजह से गड़बड़ हो रहा है। अभी भी 80% लोग अमन पसंद हैं इस देश के, और हमारे मुल्क में अभी भी अमन है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस कुछ सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ अफवाहें फैलती रहती हैं, कुछ निर्णय भी गलत हो जा रहे हैं जिससे आवाम में थोड़ा सा गम गुस्सा हो जा रहा है। और अब जैसे कुछ इनकाउंटर वगैरह है या कुछ ये बुलडोजर जो चल रहे हैं, तो अपराधियों पे चल रहे नहीं, अपराधी पे क्या चल रहे हैं। वो इलाहाबाद कानपुर में कौन अपराधी थी जो CA/NRC, या लखनऊ में जितने भी लोग पकड़े गए CA/NRC में, वो अपराधी कहाँ थे? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो लगाई फटकार सरकार को। हाँ भाई, तो लगाई ना, तो सरकार ने तो जो है जो निर्दोष थे उसके तो उन्होंने उसको तो सजा दी ना, मतलब उसको परेशान किया ना, और तो ठीक ही है। आप जो है आप भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमेशा माइनॉरिटीज़ के काफ़ी ख्याल करते हैं। अरे हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं, हम सब मतलब आप ज़्यादातर जो अभी कहा आपने कि जुमे को जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत चैनल्स हैं कि बहुत उल्टा सीधा दिखाते हैं, लेकिन आप लोग सही बात जुमे 20% आबादी देश की है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सियासी तौर पे आप क्या सोच रहे हैं? महंगाई, आर्थिक तौर पे आप क्या सोच रहे हैं? राजनीति के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? नगर निगम का चुनाव हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ मेयर की उम्मीदवार धूप में खड़ी थी जब नमाज शुरू हुई तब से, और खड़ी रही बात तक। इतना तो बस चुनाव ही तक तो रहेंगी, फिर तो चुनाव बीत गया, सब अपने घर। तो इतनी बड़ी आबादी क्या मशवरा लेना हमारा काम है? हाँ, आप मशवरा लेते हैं, वही कह रहे हैं कि आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप मशवरा भी लेते हैं और जनता के हित की भी बात करते हैं। जो हमारा छोड़िए, अब आप ये बताइए कि सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? ये अखिलेश, ये मायावती, ये लोग मिलजुल के कुछ 2024 में लड़ पाई हैं क्या? हमको तो नहीं लगता है कि ये लोग एक हो पाएंगे, अखिलेश हो या मायावती हो। एक हो गए भी तो लड़ लिए थे। नहीं तो लड़े थे तो फाइट किए थे, ऐसी बात नहीं थी। एकता में बड़ा बल होता है सर, और एकता रहेगी तो बल मिलेगा। तो ये एक ही नहीं होंगे तो वोटों का बंटवारा होगा, और जो भाजपा चाहती है कि हम ध्रुवीकरण करके। अच्छा, एक बात बताइए, आज ही की बात है, आज ही की क्या बात है, इस साल की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मुसलमानों के पास आप जाइए, उनसे वोटों की अपेक्षा न कीजिए, लेकिन अपनी बात, अपनी नीतियां उन तक पहुंचाइए, खास करके पसमादा मुसलमान। मेरा मानना है कि यहाँ जितने लोग होंगे उसमें 90% पसमादा मुसलमान ही होंगे, यहाँ भी जितने खड़े हैं। मानते कि नहीं आप? जी, हम लोग तो मुसलमान को एक मानते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे इस्लाम में यह है कि एक ही सफ में जो है, अगर हमारे बगल में कोई फकीर भी है वो भी खड़ा हो जाएगा, राजा भी खड़ा हो जाएगा। आपको लगता है ये मुसलमानों में भी बांटने का कोई पसमादा और अशराफ? हाँ, ताकि वो ये जो है इन लोग में भी आपस में डिवाइडेशन हो। हम तो उसको मानते ही ना, मेरा इस्लाम मानता है कि हम अलग हैं, हम तो सब एक हैं। तो अब मैं टीले वाली मस्जिद में माइनॉरिटी के मसाइल क्या है उस पर चर्चा कर रहा था। दोपहर में जो नमाज होती है उसके बाद इतनी धूप थी, सब लोग रोजे से थे कि मैंने ज़्यादा देर तक उनसे बात नहीं की, लोग अपने घरों को जाना चाहते थे। अब शाम हो गई है और लखनऊ के एक दूसरे इलाके में एक दूसरी मस्जिद की तरफ मैं आया हूँ, और अलविदा जुमे के दिन मैं लोगों से, हाँ जी, मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में यह पता करने माहौल क्या है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी जो है हिफाजत रही, पुलिस की व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही। सारी मस्जिदों पर पुलिस लगा दी गई, और सारे ज़रूरत तो नहीं महसूस हो रही थी, क्योंकि माहौल रमज़ान का ऐसा होता है कि सबके दिल नरम होते हैं। एक इंसानियत जो होती है रमज़ान में ज़्यादा घर को चुकी होती है दिलों में इंसान के। वैसे आम दिनों में थोड़ा सा होता है, आदमी बिजी होता है, वो एक दिल दूसरे के फटे होते हैं, लेकिन रमज़ान में जो इबादत करता है तो दिल साफ़ हो जाते हैं। इंसानियत के जज्बा होते हैं इंसानों में कि ये मेरा भाई है। उसमें एक दूसरे के धर्म के प्रति ये नहीं रहता है कि ये फला धर्म के हैं तो ये हैं, लेकिन वो उसके अंदर एक जज्बा होता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा इंसान, मतलब इंसान है। क्योंकि जो नबी हैं मोहम्मद साहब,
तो मोहम्मद साहब ने एक जो तालीम दी है, उस तालीम को रमज़ान के माहौल में इंसान सुनता है। अदर दिनों में वो अपनी दुकान तिजारत छोड़कर जब आता नहीं है मस्जिदों में, तो उसको नबी की सीरत नहीं पता होती है। देखो, दुनिया के सारे धर्म एक ही तरह की शिक्षा देते हैं, वो इंसानियत की शिक्षा। आज जो हाई अलर्ट पर उत्तर प्रदेश था, हर मस्जिद के सामने खूब फोर्स लगाई गई थी। मसला ये था कि अतीक और अशरफ का जो मामला हुआ है, उसके बाद कोई ऐसी असामाजिक तत्व कोई ऐसी हरकत न कर दें, या दूसरी बात है कि ये इतना बड़ा त्यौहार है, असामाजिक तत्व इस दिन अलविदा जुमे की नमाज में कोई ऐसी हरकत न कर दें जिससे कोई सांप्रदायिक सद्भाव में दिक्कत पेश आए। मैं जानने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि ये जो सब कुछ पिछले एक हफ्ते में हुआ है, इसका कोई धर्म के आधार पर असर है, या आप लोग इसे एक आपराधिक घटना के तौर पे मानते हैं और माहौल बिल्कुल सामान्य सा है? ये तो आपराधिक घटना है, वो जैसा जो करेगा वो पाएगा। इसमें कोई हमारे यहाँ तो ऐसा इसमें कोई उसको हमदर्दी नहीं है कि ये फला ये हुआ है, वो उसमें कोई ऐसी कोई बात हमारी मस्जिदों में भी नहीं हो रही है। इसको कहीं कोई इसका कोई जिक्र मस्जिद में इस बात की क्या बात होगी? मस्जिद में सब नमाज पढ़ने आ रहे हैं। ये होता नहीं, चर्चा होने लगती है कि ये हो गया, तो इस टॉपिक पे कोई ऐसी बात ही नहीं आई। ऐसी कोई चर्चा ही नहीं? कोई चर्चा नहीं मस्जिद में, मैंने तो नहीं देखा कि कोई इस पर चर्चा कर रहा हो। जो देखा, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, इस टॉपिक पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, बाकी सियासी हाल पर, आज के माहौल पे एक आम मुसलमान क्या सोचता है, आप मुझे बताइए। सही सोचता है, अच्छा सोचता है। हाँ? सही सोचता है, अच्छा सोचता है। आपका कुछ अलग सा नजरिया? नहीं, अलग सा कोई नहीं। और जो मैं पूछ रहा हूँ, आज के माहौल के बारे में आप क्या? अल्हम्दुलिल्लाह आज का माहौल बहुत अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और इस बार की ईद में और क्या मसले आपको दिखाई दे रहे हैं? खास करके महंगाई की बात की जाए तो क्या महंगाई ने ईद की रौनक में कोई असर? नहीं, महंगाई तो जैसे थी वैसी थोड़ा बहुत तो बढ़ती रहती है महंगाई, वो तो बढ़ेगी ही, वो तो बढ़ती रहती है थोड़ी बहुत। अया बाकी योगी जी के सरकार का काम धाम ठीक ही चल रहा है। ठीक है कि खराब है कि अच्छा? अच्छा है। किस मसले से? हर मसले से अच्छा है। बहुत लोग तो कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जैसा करेगा वैसा पाएगा। मुसलमान अगर अच्छा करेगा तो अच्छा उसको सबक मिलेगा, और बुरा करेगा तो उसमें कोई भी गवर्नमेंट हो वो सज़ा देगी। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से के जो ये पालन कर रहे हैं, बड़ा हम खुश हैं इनसे, क्योंकि जो अपराध करेगा अपराध की सज़ा उसको दुनिया में मिलनी चाहिए। डर के बोल रहे हो क्या? डर के नहीं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, बिंदास बोल रहा हूँ। किसी भी धर्म का हो, अगर वो अपराध कर रहा है उसको सज़ा दुनिया में मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी वाले हो क्या यार? ये कौन सी बात होती है? इससे कोई मतलब थोड़ी है। मुख्यमंत्री जी की गवर्नमेंट है इस ये वक्त। लखनऊ के नेताओं और नेतागिरी करने वालों की भाषा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं, जो अब गवर्नमेंट चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो मुख्यमंत्री जी जैसा सत्ता चला रहे हैं और सत्ता अच्छी चल रही है तो तारीफ तो की जाएगी।